दोस्तों नमस्कार। आपने कई लोगों के मुख से सुना होगा कि जो सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार, ये कहावत या ये कहन ऐसे ही नहीं बन गया। आप जानते होंगे कि मकर संक्रांति के दिन पश्चिम बंगाल के 24 परगना ज़िले के अंदर जो गंगा सागर द्वीप है, जो डेल्टा द्वीप है, वो मकर संक्रांति के दिन उस पर चढ़ा हुआ पानी, गंगा का पानी कुछ घंटों के लिए गायब हो जाता है और वहाँ खुली ज़मीन दिखाई देने लगती है, गंगा का पानी हट जाता है। तो इस पावन अवसर पर मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु वहाँ इकट्ठा होते हैं और स्नान करते हैं। इस गंगा सागर का भारत में के हिंदू समाज में बड़ा धार्मिक महत्व भी है और एक तीर्थ की तरह इसे देखा गया है। लेकिन हम आज गंगा सागर का जो द्वीप है, जो डेल्टा द्वीप है, जो गंगा के गिरने से जो डेल्टा बनते हैं, नदियों के गिरने से सागर में, गंगा और सागर के बीच में जो द्वीप है, उस द्वीप के बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उसकी भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक इन पक्षों पर हम इस पर एक पर्यटक की दृष्टि से थोड़ा जानना चाहेंगे। जो हमने कुछ जानकारियाँ जुटाई, कुछ वीडियो देखे, बड़ा दिलचस्प है। तो ये देखना भी कि ये गंगा सागर का क्या अपना महत्व है और इन द्वीपों का आगे भविष्य क्या है, तो देखते हैं। इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर है और यह कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप गंगा डेल्टा का एक हिस्सा है और यहाँ मैंग्रोव के जंगल, जलमार्ग और छोटी नदियाँ हैं। द्वीप का जलवायु उष्ण कटिबंधीय है और यहाँ औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। द्वीप पर मैंग्रोव के जंगल यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल गंगा सागर भू कटाव और प्राकृतिक खतरों से लगातार प्रभावित होता रहा है। 1969 में 1969 में इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 255 वर्ग किलोमीटर था, जो अब कम होकर 224.3 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह लगभग 31 वर्ग किलोमीटर की कमी है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, तटीय कटाव, चक्रवाती तूफान, ज्वारी लहरें तथा मानव गतिविधियों से होने वाले पर्यावरण परिवर्तन के कारण होने वाला यह कटाव इस द्वीप के अस्तित्व के लिए गंभीर चिंता की वजह बना हुआ है। द्वीप का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की जीवन शैली और जीविका प्रभावित हो रही है। इसके अलावा द्वीप के मैंग्रोव जंगलों का विनाश हो रहा है, जिससे जैव विविधता पर भी खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों हमने पश्चिम बंगाल की यात्रा पर निकले ट्रेवलर ब्लॉगर नोमैडिक इंडियन के दीपांशु सांगवान के कई यूट्यूब देखे। उन वीडियो को देखते हुए उन्होंने जो कुछ देखा, न सिर्फ गंगा सागर बल्कि डेल्टा क्षेत्र के अन्य द्वीपों की यात्रा की और वीडियो और ब्लॉग बनाए। वे घोरमारा द्वीप में भी गए। सुंदरबन डेल्टा में स्थित घोरमारा द्वीप
आज दुनिया के उन हिस्सों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर की मार सबसे पहले और सबसे बुरी तरह झेल रहे हैं। कोलकाता से लगभग 92 किलोमीटर दूर स्थित यह द्वीप धीरे धीरे नदी और समुद्र में समा रहा है। ट्रेवलर के वीडियो में देखकर और जो कुछ हमने अध्ययन किया उससे यहाँ के जनजीवन और भविष्य की स्थिति को सहजता से समझा जा सकता है। इसका भूगोल सिकुड़ता जा रहा है। पिछले 40-50 वर्षों में इस द्वीप के ने अपने क्षेत्रफल का लगभग 50% से अधिक हिस्सा खो दिया। एक समय यह द्वीप करीब 26 वर्ग किलोमीटर में फैला था। घोरमारा द्वीप जो अब घटकर 4-5 वर्ग किलोमीटर के आसपास रह गया है। हुगली और मुरी गंगा नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यहाँ का मिट्टी का कटाव बहुत तेज है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के ज्वार के साथ घोरमारा द्वीप का कुछ हिस्सा बह जाता है। यहाँ के निवासियों का जीवन भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। जनजीवन में यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती है, जिसमें विशेषकर पान की खेती और चावल और मछली पकड़ना रहा था। लेकिन समुद्र का खारा पानी खेतों में घुसने से जमीन अब बंजर हो रही है। द्वीप पर पक्की सड़कों और बिजली का अभाव है। लोग मुख्य रूप से सोलर पैनल और केरोसिन पर निर्भर हैं। यहाँ केवल कुछ ही स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचे हैं। कुछ ई रिक्शा द्वीप में परिवहन के साधन बने हैं। द्वीप के डूबने के डर से लोग यहाँ अपनी बेटियों की शादी करने से कतराते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये। यहाँ के पुरुषों को काम की तलाश में दक्षिण भारत या कोलकाता पलायन करना पड़ता है। घोरमारा के हजारों लोग पहले ही पास के सागर द्वीप यानी गंगा सागर द्वीप या मुख्य भूमि पर शरण ले चुके हैं। जो लोग अब भी वहाँ रह रहे हैं वे या तो बहुत गरीब हैं या उनके पास कहीं और जाने का साधन नहीं है। इन्हें अक्सर भारत के पहले जलवायु शरणार्थी कहा जाता है। घोरमारा द्वीप पर तूफान के समय लोगों के बचाव के लिए विशेष सेंटर बनाए गए हैं, जिन्हें शेल्टर होम कहा जाता है। ये शेल्टर होम 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली हवाओं को भी झेल सकते हैं और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन शेल्टर होम्स में 2000 से 3000 तक लोगों को और पशुओं को रखा जा सकता है। घोरमारा द्वीप के पहले इसी डेल्टा क्षेत्र का लोहाचारा द्वीप समाप्त हो गया था। यह द्वीप भी सुंदरवन डेल्टा में स्थित था। जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और तटीय कटाव के कारण पूरी तरह से डूब गया था। 1980 के दशक तक यह द्वीप बसा हुआ था, लेकिन 1990 के दशक तक यह पूरी तरह पानी में डूब गया। लोहाचारा द्वीप को दुनिया का पहला ऐसा बसा हुआ द्वीप माना जाता है जो जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह से समुद्र में डूब गया है। डेल्टा क्षेत्र के अन्य डूबते द्वीपों की तरह गंगा सागर के चरण को लेकर सरकारों की चिंता का अपना बड़ा महत्व हो जाता है। किन उपायों और परियोजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जाता है, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गंगा सागर द्वीप के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने नदियों के प्रदूषण को कम करने और जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया है। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, नदी के किनारे बागवानी और सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने द्वीप के आसपास के क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण की योजना बनाई है, जो तटीय कटाव को रोकने में मदद करेगा। यहाँ एक गहरे पानी का बंदरगाह बनाने की भी योजना है, जो यहाँ के आर्थिक विकास को निश्चित ही बढ़ावा देगा। सरकार ने तटीय क्षेत्रों में ऐसे कई शेल्टर होम बनाए हैं जो तूफ़ान और बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में
आते हैं। इन शेल्टर होम्स में लोगों को भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा सरकार यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आते रहिए हमारे चैनल पर, पुनः पधारें।